हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। ये पार्ट 28 है। इससे पहले मुहावरे और लोकोक्तियों पर हमने जो है वो 27 पार्ट और बनाए हैं। इन सभी के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के अंदर जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकती हैं हम सभी को जो है वो कवर कर सके। तो आप इन सभी पार्ट्स को एक बार आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो ऐसा कोई सा भी मुहावरा या लोकोक्तियां जो है वो नहीं बचेंगे जो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ाया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात आती है टके का सब खेल। टके का मतलब होता है पैसा, यानी कि सब जो काम होते हैं वो किससे होते हैं? पैसे से होते हैं। जो सभी काम, सभी खेल जो है वो किसके हैं? टके के हैं। इसका अर्थ क्या होता है? धन से सब काम संपन्न होते हैं, यानी कि आप पैसे के दम पर जो है वो हर काम को करवा सकते हैं। वाक्य के अंदर कैसे लिख सकते हैं? सीताराम अपनी पेंशन की फाइल रोज चपरासी को देता कि बड़े बाबू के पास भेज दे, लेकिन चपरासी फाइल आगे भेज ही नहीं रहा था। सीताराम ने फाइल में 500 का नोट रखकर कहा कि अब इस फाइल को बड़े बाबू को भेज देना, तो चपरासी जो है वो तुरंत फाइल बड़े बाबू के पास भेज दी। सच ही है टके का सब खेल, यानी कि पैसे से जो है वो सभी काम करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टके की चटाई 9 टका विदाई। टके की चटाई 9 टका विदाई। लोकोक्ति का अर्थ होता है लाभ से ज्यादा खर्च करना। जितना आपको लाभ हो रहा है अगर आप उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? टके की चटाई 9 टका विदाई। वाक्य के अंदर कैसे प्रयोग कर सकते हैं? किशन दिन भर मेहनत करता और 50 रुपए कमाता, लेकिन रात को खाने में 60-70 रुपए खर्च कर देता है। ये तो टके की चटाई 9 टका विदाई जैसा ही है, यानी कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा जो है वो खर्च कर रहे हो। नेक्स्ट है टके की मुर्गी 9 टके वसूल। टके की मुर्गी 9 टके वसूल। लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करना, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो कम मूल्य की है लेकिन आप उससे भी ज्यादा मूल्य उस चीज की अगर प्राप्त कर लेते हो तो इसका मतलब यह है कि टके की तो मुर्गी थी लेकिन आपने कितने वसूल कर लिए? 9 टके वसूल कर लिए। वाक्य कैसे लिख सकते हैं? महेश ने 5000 रुपए में टीवी खरीदा, लेकिन अपनी चतुराई से उसने उसे अपने ही जानकार को 10,000 रुपए में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त किया। सच ही है टके की मुर्गी 9 टके वसूल, यानी कि 1 टके की मुर्गी थी लेकिन आपने कितने वसूल कर लिए? 9 वसूल कर लिए। जितनी की वस्तु थी उससे ज्यादा जो है वो कमा लिए। नेक्स्ट है टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वयं का थोड़ा नुकसान सहन कर भारी नुकसान करने वाले चरित्र को पहचान लेना। थोड़ा बहुत नुकसान आपको हुआ मान लिया, लेकिन जो है भारी नुकसान जो भविष्य के अंदर हो सकता था उससे जो है वो आप बच गए। वाक्य कैसे लिख सकते हैं? जमुना सेठ ने नया नौकर रखा था जो पहले ही दिन 100 रुपए लेकर भाग गया, तो सेठ ने कहा टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। यानी कि ये बात तो सच है कि भाई हांडी जो है उसका नुकसान हो गया, लेकिन आपने ये तो पहचान लिया कि भाई ये व्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं है, यानी कि कुत्ते की जात जो है वो आपने पहचान ली। नेक्स्ट है टके के लिए मस्जिद तोड़ना। टके के लिए मस्जिद तोड़ना। लोकोक्ति का अर्थ होता है छोटे से स्वार्थ के लिए बड़ा नुकसान करना। छोटे से स्वार्थ के लिए बड़ा नुकसान करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आजकल रेलगाड़ियों में ऐसे चोर उचक्के चलते हैं कि यात्री से थोड़ा सा धन लूटने के लिए उसका कत्ल भी कर देते हैं। ये लोग टके के लिए मस्जिद तोड़ने को तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। जो ठंडा लोहा होता है वो गर्म लोहे को जो है वो काट देता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है शांत व्यक्ति अंततः क्रोधी पर विजय जो होता है, विजय जो है वो हो जाता है। जो शांत व्यक्ति होता है वो अंततः क्रोधी पर जो है वो विजयी हो जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है।
वाक्य क्या लिख सकते हैं, परशुराम के क्रोध को राम के सामने शांत होना ही पड़ा, क्योंकि सच ही है ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ठोक बजा ले चीज ठोक बजा दे दाम। ठोक बजा ले चीज ठोक बजा दे दाम। लोकोक्ति का अर्थ होता है अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु लेना तथा उसका भी अधिक चुकाना। अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु लेना तथा उसका भी अधिक चुकाना, इसका अर्थ हो गया। वाक्य क्या लिख सकते हैं, राम कल एक पशु मेले से गाय खरीद लाया। मैंने पूछा कितने में लाए हो, तो राम बोला बहुत महंगी है लेकिन 20 सेर दूध देती है। तब मैंने कहा सच ही है, ठोक बजा ले चीज ठोक बजा दे पैसा। यानी कि अगर आप अच्छी चीज लोगे तो उसका पैसा जो है वो भी आपको अच्छा ही चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील। ठोकर लगी पहाड़ की और तोड़े घर की सील। लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकालना। अपने से ज्यादा अगर कोई बलवान व्यक्ति था, बाहर जो है वो आपकी इंसल्ट कर दिया या फिर आपकी पिटाई कर दी, आपको अपमानित कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो, घर पे आके जो है वो अपने घर वालों पर वो गुस्सा निकाल रहे हो, उनकी पिटाई कर रहे हो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ठोकर लगी पहाड़ की और तोड़े घर की सील। यानी कि बाहर किसी पहाड़ से आप टकरा कर घर के अंदर आकर अपने ही घर को जो है वो तोड़ रहे हो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकाल रहे हो। वाक्य क्या लिख सकते हैं, डांट डपट तो की है तुम्हारे अफसर ने और गुस्सा निकालते हो बच्चों पर। यह कौन सा न्याय है कि ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील। यानी कि तुम्हारा जो अफसर है उसने तुम्हारे को डांटा है, तुम्हारे को अपमानित किया है, उसका तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो गुस्सा जो है वो तुम घर पे आके अपने बच्चों पर निकाल रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील। नेक्स्ट है, ठोकर लगे तब आंख खुले। ठोकर लगेगी तभी तो आंख खुलेगी। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है कुछ नुकसान होने पर ही कुछ सीखा जा सकता है। जब आपका कुछ नुकसान होता है तभी जो है आप उससे कुछ सीख ले सकते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, निरंजन को उसके पिताजी समझाते रहे कि परीक्षा पास आ गई है, पढ़ लो, परंतु निरंजन ने ध्यान नहीं दिया और जब परिणाम घोषित हुआ तो वह फेल हो गया और अब उसने नियमित पढ़ने का निश्चय किया। सच ही है, ठोकर लगे तब आंख खुले। पहले तो उसने पढ़ाई की नहीं, पिताजी रात दिन उसको बोल रहे थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन उसने नहीं की। जब वो फेल हो गया, जब उसको चोट लगी, तब जाकर वो संभला और अब जो है वो रोजाना पढ़ता है। तो सच ही है, ठोकर लगे तब जो होती है आंख खुलती है। नेक्स्ट है, डंडा सबका पीर। डंडा सबका पीर लोकोक्ति का अर्थ होता है सख्ती से अनुशासन बनता है। अगर आप सख्त रहेंगे तो आप सामने वाले को या फिर खुद को जो है वो अनुशासित रख सकते हैं। तो डंडा सबका पीर लोकोक्ति का अर्थ होता है सख्ती से जो है वो अनुशासन बनता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, महाविद्यालय का समय 9 बजे का है परंतु विद्यार्थी समय पर नहीं आते हैं, अतः एक दिन 9 बजे के बाद आने वाले सभी विद्यार्थियों को घर वापस भेज दिया गया। तो अगले दिन से ही सभी विद्यार्थी समय पर आने लगे। सच ही है, डंडा सबका पीर। यानी कि अगर आपको जो है अनुशासन स्थापित करना है तो सख्त होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, डायन को दामाद प्यारा। डायन को दामाद प्यारा लोकोक्ति का अर्थ होता है बुरे को भी अपना व्यक्ति जो है वो प्यारा लगता है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे के लिए जो है वो बुरा हो, लेकिन उसको जो है वो अपने लोग तो अच्छे ही लगते हैं। तो डायन को जो होता है, दामाद जो होता है वो प्यारा लगता है। इनकी बुरे को भी जो है अपना व्यक्ति जो होता है वो प्यारा लगता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रामू की पत्नी पूरे गांव के बच्चों को मारती थी लेकिन अपने बच्चों को नहीं। सच ही है, डायन को भी जो है वो अपना दामाद प्यारा लगता है। नेक्स्ट है, डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती। डायन जो होती है वो भी अपने बच्चों को नहीं खाती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है
तो भी वो अपना नुकसान नहीं करता है, केवल दूसरों का नुकसान करता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मोहन पूरे दिन शराब पीता और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता है, परंतु अपना और अपनों का कभी भी नुकसान नहीं किया। सच ही है, डायन भी जो होती है वो अपने बच्चों को नहीं खाती है। तो यहां तक की बात समझ में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ होता है एक सा रहना, एक ही प्रकार का रहना, एक समान रहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मिश्रा जी के लिए कितनी तरह के कपड़े लाकर रख दिए, नहीं पहनते, उन्हें तो सदा ही ढाक के तीन पात बने रहना पसंद है। यानी कि एक समान जो है वो रहना पसंद है, एक सा रहना पसंद है। तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी पर अन्य का दोष मढ़ देना। किसी और का दोष है लेकिन अगर उसका दोष जो है किसी और के सर पर मढ़ दिया गया है, इसका मतलब तबेले की बला जो है वो बंदर के सर पर रख दी गई है। तो किसी पर अन्य का दोष जो है वो मढ़ देना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दिलीप के सारे घरवाले के झगड़े तो अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं और इल्जाम मेरे ऊपर है कि झगड़ा मैंने करवाया। वाह तबेले की बला बंदर के सर। यानी कि आपस के अंदर लड़ाई तो कर लेते हैं खुद और मेरे को बोलते हैं कि तुमने जो है वो झगड़ा करवाया है। तो इसका मतलब क्या है कि तबेले की बला बंदर के सर, यानी कि किसी पर अन्य का दोष जो है वो मढ़ देना। नेक्स्ट है तलवार का घाव भरता है पर बात का नहीं भरता। अगर आपने किसी पर से तलवार का वार किया है तो हो सकता है वो 15-20 दिन, महीने में, 2 महीने में जो है वो भर जाता है। लेकिन अगर आपने किसी को ऐसी ऊंची नीची बात बोली है तो वो बातें जो है वो जिंदगी भर आपको दुख देती हैं, वो कभी भी भूली नहीं जाती है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, कटु वाक्य हृदय पर घाव करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को कड़वे वचन बोले हैं तो वो जो है वो जिंदगी भर हृदय के अंदर घाव कर देते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, किशन ने अपने बड़े भाई श्याम को काफी खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया और आज भी श्याम अपने भाई के कटु वचनों को भूल नहीं पाया है और दुखी होता रहता है। यह सच ही है कि तलवार का घाव भरता है पर बात का घाव जो है वो नहीं भरता है। तो कभी भी जो है वो कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कटु वचन जो है वो सीधे हृदय पर घाव करते हैं और कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। नेक्स्ट है तिनके की ओट में पहाड़। तिनके की ओट में पहाड़ लोकोक्ति का अर्थ होता है छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। एक तिनके के पीछे जो है पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो छुपा हुआ है। यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, तिनके की ओट में पहाड़। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दुर्घटना करके भाग जाने वाले ट्रक का नंबर याद नहीं आ रहा, इसलिए लाखों का मुआवजा अटका। अब तिनके की ओट में पहाड़ है। नेक्स्ट है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। लोकोक्ति का अर्थ होता है कुछ चीजें ठान लेने पर पूरी करनी ही होती है। कुछ चीजों के बारे में अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो करना ही है। तो यानी कि कुछ चीजें जो होती हैं अगर आपने ठान लिया है तो पूरी करनी ही होती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, कन्या के तेल चढ़ जाने पर उसका विवाह निर्धारित तिथि पर करना ही होगा। सवाई माधोपुर का राजा हमीर था, वह जो हट यानी कि जिद कर लेता था उसे पूरी करके ही रहता था। नेक्स्ट है 3 में न 13 में। न तो 3 में और न 13 में। लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसका कुछ भी महत्व नहीं है, ना तो 3 के अंदर ना 13 के अंदर। यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ हो गया जिसका कोई भी महत्व नहीं होता है, उसको बोला जाता है कि न तो 3 में और न 13 में। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दिनेश के घर में बिल्कुल नहीं चलती, वह न 3 में है और न
13 में, यानी कि उसका जो है घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट, 3 लोक से मथुरा न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति, उसकी स्थिति जो है वो सबसे अलग है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सब लोग पढ़ने जाते हैं और समय पर घर आ जाते हैं, और रवि तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं रहता, तुम्हारी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी है, यानी कि तुम्हारी जो है वो सबसे अलग स्थिति है। तो ये थे इस पाठ के अंदर हमने कुछ लोकोक्तियां देखी हैं, उनके अर्थ देखे हैं और उनका वाक्य के अंदर प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो वाक्य भी हमने यहाँ पर निर्माण करके आपको दिखाए हैं। तो अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स चाहिए वो बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए तो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। इस पर भी आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देंगे तो हम आपको व्हाट्सअप पर भी जो है वो नोट्स भेज देंगे। अगर आपको पीडीएफ के अंदर डायरेक्ट डाउनलोड करना हो तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट www.shivomclasses.com नाम से हमारी जो वेबसाइट है इस पर से भी आप अपनी क्लास के नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।